Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine. Now, welcome you once again in your science class. As you know, in previous Zoom class, we have already started our lesson number 17, electric current and its effects. In that discussion, we have already discussed our topics of heating effect of electric current. ओके हमने पढ़ लिया था कि हीटिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं. सो वी विल स्टार्ट टुडे फ्रॉम पेज नंबर 250, इलेक्ट्रिक फ्यूजेस. अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है? आपने भी घर में कॉमन वर्ड आपने सुना होगा. कई बार जैसे आपके घर में लाइट चली जाती है तो मम्मा बोलती है कि क्या हो गया, मतलब अगर आपके आस पड़ोस की नेबर्स की कभी लाइट नहीं गई और आपकी अकेले की गई है तो आप सबसे पहले आपकी मम्मा या पापा या घर में जो भी बड़े हैं वो क्या बोलते होंगे, चेक करना कि फ्यूज़ तो नहीं उड़ गया है ना, कि हमारा फ्यूज़ तो नहीं उड़ गया. तो ये फ्यूज़ क्या होता है? ठीक है, तो वही हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, वी नो नाउ डैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट. ये आपको मैं बता चुकी हूँ कि हीटिंग इफेक्ट जो है बढ़ जाता है. हमने फैक्टर्स पढ़े थे कि अगर आप अपनी करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दोगे, अगर जो आपकी वायर में से जो करंट फ्लो हो रहा है अगर आपने उसको बढ़ा दिया तो आपका हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ जाएगा. इफ़ देयरफॉर द करंट थ्रो द वायर इंक्रीज, लेकिन अगर वो लिमिट से भी ज़्यादा बाहर हो जाए, है ना, इतना आपकी मान लीजिए जो वायर है अगर उसकी लिमिट है, अगर उस लिमिट से भी बाहर हो जाएगा, द वायर विल बिकम टू हॉट. तो वायर जो है वो हद से ज़्यादा गर्म हो जाएगी और क्या हो जाएगी, मेल्ट भी हो जाएगी, और जिससे आपका सर्किट क्या है, ब्रेक हो जाएगा. ओके, यस बेटा. द अमाउंट ऑफ करंट एट विच मेल्ट डाउन, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही अगर आपका जो करंट है अगर वो लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी जो वायर है इट विल मेल्ट डाउन और वो ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, जो आपकी वायर है वो ब्रेक हो जाएगी. तो द अमाउंट ऑफ करंट यानी कि वो करंट जिस पे आपकी जो वायर है वो मेल्ट डाउन हो रही है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल यूज्ड, कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो उस पर डिपेंड करता है. वी हैव पुट दिस बैक टू द प्रैक्टिकल यूज़ इन द डिज़ाइनिंग, और इसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए हम क्या बनाते हैं, हमारे इलेक्ट्रिक फ्यूजेस जो आपके घरों में भी लगे होते हैं इलेक्ट्रिक मीटर्स के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी थर्ड में क्या कह रहा है, सी द सर्किट ऑफ द प्रीवियस एक्टिविटी बट इन प्लेस ऑफ निक्रोम वायर. जो हमने अभी एक्टिविटी की थी पिछले, जो ये वाली हमने एक्टिविटी की थी, कहते हैं इस एक्टिविटी में आप निक्रोम वायर की जगह पे, अभी आपने निक्रोम वायर ली थी तो आपने इसमें देखा कि जब करंट पास हुआ, ठीक है, तो ये जब आपने इसमें सेल की जगह बैटरी लगा दी थी तो ये रेड हॉट हो गई थी, है ना, बट ये मेल्ट नहीं हुई थी. लेकिन अगर इस निक्रोम वायर की जगह पे कहते हैं अगर अब आप स्टील वूल लगा दीजिए, स्टील वूल जब अपने घर में बर्तन को, यूटेंसिल्स को, आपके जो बर्तन हैं उनको साफ़ करने के लिए जो यूज़ करती है मम्मा स्टील वूल, कहता अब आप उसको लगा दीजिए, देन आप करंट को पास करिए. ठीक है, और फिर आप उसको केयरफुली ऑब्जर्व किए, होगा क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगी. जैसे ही करंट इसमें से पास होगा थोड़ा सा तो इट विल मेल्ट एंड सर्किट विल ब्रेक और आपका सर्किट टूट जाएगा. द वायर्स मेड फ्रॉम द स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन द लार्ज करंट्स आर पास थ्रू देम. क्योंकि अब कुछ मटेरियल्स जो आपकी वायर्स है वो ऐसी होती हैं, वो अलग अलग मटेरियल्स की बनी हैं, तो जैसे ही इनमें से करंट पास होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट अगर उसमें से पास हुआ तो वो मेल्ट हो जाएंगी और आपका सर्किट हो जाएगा ब्रेक. एंड दीज वायर्स आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस, और इसी तरह की वायर्स को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज को बनाने के लिए. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्यूज है क्या, ये एक सेफ्टी डिवाइस है विच इज़ यूज, जिसको हम आपके घरों में यूज़ करते हैं टू लिमिट द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ताकि आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है घरों का उसमें करंट की एक लिमिट सेट होती रहे. मान लीजिए अगर आपके घर के सर्किट का लिमिट है 220 एम्पियर या 200 एम्पियर, जो उसका करंट का है आपका लिमिट, अगर उससे ज़्यादा करंट सप्लाई हो गया किसी भी फॉल्ट की वजह से, अगर ज़्यादा करंट सप्लाई आ गया आपके मीटर में, तो क्या होगा, इमीडिएटली जो फ्यूज़ की वायर है वो मेल्ट हो जाएगी, और जैसे ही वो मेल्ट होगी आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा. तो उससे क्या होगा, आपके जितने भी कुछ सर्किट से जुड़े हुए हैं आपके घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो एसी है, चाहे वो फ्रिज है, तो वो ख़राब होने से बच जाते हैं. ठीक है, द पर्पज़ ऑफ द फ्यूज़ इज़ टू सेफ गार्ड द सर्किट. फ्यूज़ का पर्पज़ यही होता है कि ये सर्किट को सेफ रखे और उससे जुड़े हुए जितने भी अप्लायंसेस हैं ताकि वो डैमेज ना हो, क्योंकि अगर उन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में से ज़्यादा करंट पास होगा तो वो सारे के सारे ख़राब हो सकते हैं. क्लियर बेटा? नाउ देयर इज़ ऑलवेज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू द गिवन सर्किट और अ गिवन अप्लायंसेस. कहता है एक मैक्सिमम लिमिट हमने सेट की होती है जो इजीली, जिसके थ्रू आपका जो करंट है वो इजीली फ्लो करता है हमारे
सर्किट में। तो व्हेन द करंट इन द सर्किट इज एक्सीड्स, लेकिन अगर उस मैक्सिमम लिमिट को भी क्रॉस कर जाए, ठीक है, एक मैक्सिमम लिमिट हमने सेट कर दी है, लेकिन उस मैक्सिमम लिमिट को भी अगर आपका क्रॉस कर जाएगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। तो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट क्या होता है, टचिंग ऑफ वायर लीड्स टू द शॉर्ट सर्किट, कि दो वायर्स का आपस में टच कर जाना, ठीक है। अब आपकी लाइव वायर होती है जिसमें से करंट पास होता है, एक न्यूट्रल वायर होती है, ठीक है। तो वो वायर्स जो है आपकी जब टच कर जाती हैं तो उससे क्या हो जाएगा, आपका शॉर्ट सर्किट। क्लियर है? यस बेटा, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो टचिंग ऑफ वायर्स, इसमें से एक वायर आपकी लाइव वायर होगी, दूसरी न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर कौन सी होती है, जो आपकी अर्थ के साथ कनेक्ट होती है। जैसे हमने आपका लाइटनिंग कंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि वायर्स जो हमारी अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि अगर मैक्सिमम करंट है वो अर्थ में चला जाए। तो अगर वो आपकी न्यूट्रल वायर और वो जो लाइव वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है, अगर वो आपस में टच कर जाती हैं तो क्या हो जाता है, आपका शॉर्ट सर्किट। ठीक है। नेक्स्ट टर्म आता है ओवरलोड। ओवरलोड क्या होता है, ओवरलोड का मतलब है जब आप एक ही सॉकेट में, एक सिंगल सॉकेट में अगर आप एक से ज़्यादा डिवाइसेस या एक से ज़्यादा अप्लायंसेस को कनेक्ट कर देते हो तो उसको हम क्या कह देते हैं, ओवरलोड। ठीक है। थर्ड आ गया इंसुलेशन ब्रेकडाउन। इंसुलेशन ब्रेकडाउन का मतलब क्या है, द वायर्स में बिकम ओवर हीटेड। अब आपकी जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, आपको पता है, आप सभी ने देखा हुआ कि उनके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, जो आप घर में अभी आपकी यूज़ होती हैं, कॉपर की वायर्स हैं उनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ी होती है। तो वो किस लिए होती है, ताकि वो उनको हमें वायर्स को सेफ करके रख सके, उसके लिए होती है। तो कहते हैं द वायर्स में बिकम ओवर हीटेड। लेकिन कई बार अगर आपकी ये वायर्स ओवर हीटेड, ज़्यादा हीट हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी ज़्यादा हीट होने की वजह से ये आपका जो कवरिंग है वायर की वो मेल्ट हो जाती है और उसकी वजह से फिर आग भी लग सकती है। इट इज़ इन सच सिचुएशंस दैट, तो ये वो सिचुएशंस है जहाँ पे फ्यूज़ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हेन वी यूज़ अ प्रॉपर एंड करेक्टली पोजिशन्ड फ्यूज़ वायर इन द सर्किट, अगर आपने एक प्रॉपर, ठीक है, बना हुआ फ्यूज़ वायर या एक आपने उसको प्रॉपर पोजीशन पे सर्किट में प्लेस करा हुआ है, तो सबसे पहले क्या होगा, फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगा। मतलब आप इन तीनों चीज़ों से बच सकते हो, शॉर्ट सर्किट से भी, ओवरलोड से भी और इससे भी बच सकते हो अगर आपने सर्किट को प्रॉपर पोजीशन पे लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसे ही करंट ज़्यादा अमाउंट में पास होगा, व्हेन द करंट इन द सर्किट बिकम्स क्लोज टू और मोर देन द स्पेसिफाइड सेफ लिमिट, अगर वो सेफ लिमिट से ज़्यादा होने लगेगा तो जैसे ही होगा फटाफट से आपका जो फ्यूज़ है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और करंट का जो आगे का फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे डायग्राम देखो, फ्यूज़ वायर का डायग्राम दिखा रखा फ्यूज़ का। अब आपका ये दो पोल्स हैं T1 T2, एक के नीचे फ्यूज़ ग्रिप बनी हुई है, ये फ्यूज़ का होल्डर है, यहाँ पे एक वायर लगी हुई है, ठीक है, ये वायर है। तो जब ज़्यादा करंट पास होगा तो ये फ्यूज़ वायर देखो मेल्ट हो जाएगा। ओके। द मेल्ट डाउन एक्शन ऑफ अ फ्यूज़ वायर। अब ये वायर जो है वो कब मेल्ट होगी, वो डिपेंड करेगा करंट की रेटिंग पे, करंट कितना है। द फ्यूज़ वायर मस्ट बी ऑफ करंट रेटिंग अ लिटिल लेस देन द मैक्सिमम सेफ करंट विच अ सर्किट, कहता है फ्यूज़ वायर मस्ट बी ऑफ करंट। अब जो फ्यूज़ की जो वायर है उसका जो अब आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो आपकी सर्किट के अंदर जो करंट है, मान लीजिए आपका करंट का है वो 100 एम्पियर का है, तो जो फ्यूज़ की वायर है उसका मेल्टिंग पॉइंट उससे कम होना चाहिए, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तभी वो जल्दी से फ्यूज़ हो जाएगी। ठीक है। इसीलिए कहता है फ्यूज़ वायर ऑफ डिफरेंट काइंड आर यूज फॉर डिफरेंट सर्किट। अलग अलग सर्किट्स के लिए अलग अलग तरह के फ्यूज़ वायर यूज़ किए जाते हैं। सर्किट के लिए भी नहीं, अलग अलग अप्लायंसेस के लिए भी अलग अलग तरह के फ्यूज़ वायर्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। अब फ्यूज़ की वायर कैसी होनी चाहिए, कहता है इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मेल्ट डाउन लिमिट ऑफ द करंट फॉर अ गिवन फ्यूज़ वायर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, कि फ्यूज़ वायर की जो आपका मेल्ट होने का जो प्रोसेस है वो उसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मेटल की रेजिस्टिविटी पे और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। तो मेटल की रेजिस्टिविटी, जो भी वायर आप यूज़ कर रहे हो उसकी रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए और उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तभी वो ज़रा सा भी ज़्यादा करंट पास होगा तो वो एकदम से मेल्ट हो जाएगी। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो वो जल्दी से मेल्ट नहीं होगी। तो इसीलिए कहता है कि उसकी रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। बेटा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, निक्रोम वायर, क्योंकि यहाँ पे 3 वायर्स का आपके चैप्टर में डिस्कशन हो रहा है, निक्रोम वायर, टंगस्टन वायर और एक ये फ्यूज़ वायर। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, निक्रोम और टंगस्टन के केस में मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन फ्यूज़ वायर के केस में आपका मेल्टिंग पॉइंट
कम है, लो है, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादातर हम कौन सी यूज़ करते हैं, एलॉय यूज़ करते हैं, किस किस का, टिन और लेड का। अब आपके घरों में आजकल जो मैंने पहले आपको पिक्चर दिखाई है, पहले हम वैसा फ्यूज़ वायर यूज़ करते थे, लेकिन आजकल हम ये यूज़ करते हैं MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, ठीक है। आजकल इनको यूज़ किया जाता है सेफ्टी डिवाइस के पर्पस पे, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब ये ओपन होंगे तो ये ऑन होंगे, नीचे होंगे तो ये ऑफ होंगे। ये ऑटोमेटिकली जब ज़्यादा करंट पास होता है, सेफ्टी लिमिट से ज़्यादा अगर करंट पास होता है आपके सर्किट में अगर आने लगता है, तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी स्विचेस वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के थ्रू वर्क करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाते हैं। इनको बोलते हैं MCB, ओके। यस बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अभी हमने हीटिंग इफेक्ट डिस्कस किया था, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब यहाँ पे आप बात कर रहे हो मैग्नेट की, यहाँ पे अब आपको हम डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का क्या आपस में रिलेशन है ऐसा कोई रिलेशन? आपने क्लास 6 में टॉपिक पढ़ा था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी मैग्नेट की, बार मैग्नेट की, यू शेप मैग्नेट की, है ना, पढ़ी थी आपने। लेकिन क्या आपने उसमें ऐसा कोई कनेक्शन पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का है? नहीं। तो चलो अब हम आज पढ़ते हैं उसको, और इसको डिस्कस करने से पहले हम नेक्स्ट पेज पे एक्टिविटी है, पहले हम वो देख लेते हैं। नाउ व्हाट इज़ दिस, इन दिस एक्टिविटी क्या कह रहा है वो, मेक अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। आप एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाइए। इसमें आपने क्या लेना है, एक बैटरी ली हुई है, सिर्फ आपने कनेक्टिंग वायर ली है और साथ में एक आपने स्विच लिया है, नथिंग एल्स। 3 चीज़ें आपने सिर्फ ली हैं, ठीक है। क्या लिया हुआ है, बैटरी, कनेक्टिंग वायर्स, और तीसरा आपने क्या ले लिया, स्विच, या फिर आप प्लग भी ले सकते हो, ठीक है। अब आप इसमें से करंट पास कीजिए। कहता आपने इसको ऑन किया, करंट पास किया, स्विच ऑन द करंट। जैसे ही आपने करंट पास किया, आप क्या करेंगे, आप इसके पास एक निडल लेके आइए, मैग्नेटिक निडल को आप इसके पास लेके आइए, कंपास निडल को इसके पास लेके आइए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही करंट फ्लो हो रहा है आपकी कनेक्टिंग वायर में से, निडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। डिफ्लेक्ट मतलब निडल जो है वो अपनी मूवमेंट शो कर रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो ये कनेक्टिंग वायर है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, मैग्नेट की तरह, क्योंकि मैग्नेट होगी, अगर आसपास मैग्नेट होगी तभी आपकी जो निडल है वो कोई ना कोई मूवमेंट शो करेगी, अदरवाइज वो कोई भी मूवमेंट शो नहीं करेगी। तो इससे ये प्रूव होता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का कोई आपस में रिलेशन है, ठीक है। ये होगी हमारी एक एक्टिविटी। अब इसी को इसने दूसरी एक्टिविटी से भी प्रूव किया हुआ है। यस, इन दिस एक्टिविटी, अब इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है बेटा है कि अब आप एक कार्डबोर्ड का पीस ले लीजिए, ठीक है, और उस कार्डबोर्ड के सेंटर में से आप एक वायर को निकाल लीजिए, और फिर इस वायर को आप दोबारा से वही एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, एक की से कनेक्ट कर दो, और कुछ भी नहीं है। और ये जो कार्डबोर्ड आपने लिया है, इसमें इसके ऊपर आप क्या स्प्रिंकल कर दो, आयरन की फिलिंग्स, आयरन का जो पाउडर है उसको आप स्प्रिंकल कर दो। तो जैसे ही आप करंट ऑन करोगे, एज द करंट पास, आपने स्विच ऑन किया, करंट पास होगा वायर में से, तो जो आपने आयरन की फिलिंग्स को स्प्रेड किया था वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में क्या हो जाएंगी, अरेंज हो जाएंगी, ठीक है। आयरन फिलिंग्स गेट रीअरेंज्ड इन सर्कल्स, वो कुछ इस तरह से, जैसे ये सर्कल्स बने हुए इस तरह से वो अपने आप को अरेंज कर लेंगी। तो दिस शोज डैट द करंट कैरिंग वायर, की जो ये करंट है इन वायर में से कैरी हो रहा है, उनका इफेक्ट पड़ रहा है आयरन की फिलिंग्स पे, और इसी को हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। द करंट कैरिंग वायर विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक वायर के इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। तो अ करंट कैरिंग वायर, की एक वायर जिसमें से करंट पास हो रहा है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकती है और प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, नंबर 1 इंक्रीज, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट की पावर पे, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर आपका स्ट्रेंथ के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कम प्रोड्यूस होगा तो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट भी कम प्रोड्यूस होगा। पहला पॉइंट तो यही हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा हो गया आपका डिस्टेंस, ये जो आपकी आयरन फिलिंग्स हैं, ठीक है, या आपकी जो वायर है उसका डिस्टेंस कितना है। अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज कर दोगे, डिस्टेंस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, वायर से जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ा दोगे उतना ही आपका मैग्नेटिक पावर कम हो जाएगी। आप वायर के जितना नज़दीक आओगे मैग्नेटिक पावर उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब
वी ऑफन यूज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कहता है ये जो हमने अभी पढ़ा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसको हम टेम्परेरी मैग्नेट बोलते हैं या फिर इनका एक और नाम भी है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, और इनको हम डेली लाइफ में अपना यूज़ भी करते हैं। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स आपको शो किए हुए हैं। अब इनके अंदर क्या होता है, एक कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स। अब कॉइल क्या थी, एक कॉइल किसको बोलते हो कि अगर आप एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा है उसके ऊपर आपने वायर को लपेटा हुआ है, कॉपर की वायर को बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स उसको आपने लपेट दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉइल। एक कॉइल ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न, ऐसी कॉइल जिसमें बहुत ज़्यादा टर्न्स हैं ऑफ इंसुलेटेड वायर, और आपने उसको एक सिलेंड्रिकल कोर मतलब एक सॉफ्ट आयरन का पीस का टुकड़ा लिया हुआ है, अगर आपने उस पर लपेट दिया है उसको, तो कहता है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह। और कब करेगा, जब उसमें से आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करोगे। आई एम रिपीटिंग, दोबारा बता रही हूँ कि सपोज दिस इज़ अ मेरा ये इट इज़ लाइक अ सॉफ्ट पीस ऑफ आयरन, ये सॉफ्ट पीस ऑफ आयरन का टुकड़ा है, इसके ऊपर आपने कॉपर की वायर ली और उसको 100-200 टाइम्स आपने उसको लपेट दिया, ठीक है, इसके ऊपर, एंड आफ्टर डैट आप उसमें से करंट पास करोगे तो देन इट इज़ बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ओके। और जब आप करंट को ऑफ कर दोगे तो ये अपना मैग्नेटिज्म खो देगा, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट हो गया सिंपल मैग्नेट, यानी कि वो मैग्नेट जो कब वर्क कर रही है, कब मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब यही चीज़ कि इसकी पावर किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, एक तो मैंने आपको बता दिया स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इसकी पावर होगी। नंबर 2, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कि जो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ टर्न्स आपने उसको बार बार लपेटना है, 100 टाइम 200 टाइम, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी पावर होगी, ठीक है। और थर्ड चीज़ होगी रैपिंग द इंसुलेटेड कॉइल अराउंड द सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, कि आपने उसको कैसे रैप किया हुआ है सॉफ्ट आयरन कोर के। तो ये 3 पॉइंट्स हैं आपके, जिससे कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर डिपेंड करती है। क्लियर है? यस, नेक्स्ट इज एक्टिविटी 6। इस एक्टिविटी में आपको यही बताया हुआ है टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनानी है। तो उसके लिए उसने बताया हुआ है कि आप क्या करेंगे, रैप अबाउट 30 to 40 टर्न्स ऑफ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर अराउंड अ लार्ज आयरन नेल। इसने एक आयरन की नेल ले ली है, उसके ऊपर उसने 30 to 40 टाइम्स, आप इससे ज़्यादा टाइम भी कर सकते हो, रैप कर दिया है कॉपर की वायर को जो कि इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड मतलब उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ी हुई है। रिमूव अ लिटिल बिट ऑफ इंसुलेशन, थोड़ी सी आप दोनों साइड से उसकी इंसुलेशन हटा दो ताकि वो आपके सेल के साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है। फिर आप इसमें से करंट पास करिए, आप इसको कनेक्ट कर दिया तो आप देखेंगे इसमें से करंट पास हो रहा है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, काउंट द नंबर ऑफ क्लिप्स। अब आप इसके नंबर ऑफ क्लिप्स को बढ़ा दो तो इसकी मैग्नेटिक पावर क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप सेल की जगह बैटरी का यूज़ करोगे तो भी इसकी मैग्नेटिक पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर हमारा प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ अब डेली लाइफ में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो डेली लाइफ में कहता है जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज़, अलग अलग साइज़ हैं इनकी, अलग अलग शेप्स के हैं। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ करते हो इलेक्ट्रिक बेल के अंदर, लाउड स्पीकर्स में, टेलीफोन के डायफ्राम्स में, बड़ी बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज़ करते हैं हम मोबाइल क्रेन्स के अंदर लिफ्ट करने के लिए, किसको, जो बड़ी बड़ी आयरन ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको, रॉड्स को, मशीनरीज को। डॉक्टर भी यूज़ करते हैं छोटी छोटी टाइनी मैग्नेट्स को, किस लिए, टू टेक आउट स्मॉल डिवाइसेस। अगर आइज़ में कुछ गिर गया है, कोई चीज़ गिर गई है, मैग्नेटिक मटेरियल है, तो उसको रिमूव करने के लिए। अब बहुत सारे आपके बच्चों के ऐसे टॉयज़ भी होती है जिनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होती हैं। तो ये हो गए कुछ यूजेस जो हमारी डेली लाइफ में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज, डू यू नो, इसमें कहता है द करंट कैरिंग कॉइल मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट वेरी मच सिमिलर टू दोज ऑफ बार मैग्नेट। कहता है जैसे ये करंट कैरिंग कॉइल है, आप इस डायग्राम में देखिए, ये कॉइल है, ठीक है, इसके अंदर से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो लगभग वैसा ही होता है जैसे आपके बार मैग्नेट का होता है। इसका भी इसका जो एक एंड है वो साउथ पोल है और इसका जो दूसरा एंड है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह की कॉइल को हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड, ओके। नाउ द नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, जो आपके स्कूल में भी लगी हुई है, आपके घर में भी लगी होती है, डोरबेल्स में भी। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक बेल। इसका पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक बेल है क्या, कैसे वर्क करती है, इसके क्या क्या अरेंजमेंट है। दिस इज़ योर बैटरी,
ठीक है। बैटरी के साथ यहाँ पे क्या है, ये कनेक्टिंग वायर है, ये स्विच लगा हुआ है। ओके, दीज आर टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये दो मैग्नेट्स लगी हुई हैं, इनके ऊपर ये वायर की इंसुलेशन है। इधर फिर ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ये सॉफ्ट आयरन का पीस है जिसके साथ ये छोटा सा हैमर है, और यहाँ पे एक गॉन्ग है। ओके, नाउ अभी इसका वर्क, ये तो होगी इसकी कंस्ट्रक्शन की क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। अब ये वर्क कैसे करती है, तो कहते हैं इलेक्ट्रिक बेल एक सिंपल डिवाइस है जो कि किस पे बेस्ड है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। इसके अंदर आपका गोंग होता है, क्या क्या चीज़ें होती है मैंने आपको बता दिया। अब ये वर्क कैसे करता है, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए अब आप स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही आप यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं, आपने यहाँ से स्विच को प्रेस किया, ठीक है, करंट फ्लोज थ्रू द, यहाँ से करंट ने फ्लो होना शुरू कर दिया, यहाँ से करंट फ्लो होगा, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि जैसे करंट फ्लो होता है तो करंट के फ्लो होने से ये इसमें क्या आ जाएगी, मैग्नेटिज्म, कि मैग्नेट के गुण आ जाते हैं। तो ये आर्मेचर को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट द आर्मेचर। ये मैग्नेट है आपकी, इसमें मैग्नेटिज्म की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। एज द आर्मेचर बेंड्स टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे ही ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, इधर से आपका जो हैमर है वो इसको स्ट्रक करेगा, तो गोंग इज स्ट्रक, क्योंकि ये मैग्नेट है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगी। ये जो मेरा सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये जैसे इसको अट्रैक्ट करेगा आपका यहाँ से गोंग स्ट्रक हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम द कॉन्टैक्ट बिटवीन द आर्मेचर एंड कॉन्टैक्ट स्क्रू गेट्स ब्रोकन। अब जैसे ही आपने स्विच को ऑफ करा, ठीक है, वैसे ही ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। एज द करंट फ्लो स्टॉप, इलेक्ट्रोमैग्नेट लूज इट्स मैग्नेटिज्म, ये अपनी मैग्नेटिज्म को खो देगा, ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है, और ना ही फिर ये इसके साथ अटैच होगा। फिर उसके बाद है द आर्मेचर गेट्स पुल्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब ये स्प्रिंग एक्शन की वजह से ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, ठीक है, तो सर्किट दोबारा से अपना नॉर्मल हो गया। तो यही जो साइकिल है वो आपका रिपीट होता रहता है। दोबारा से बता देती हूँ एक बार कि जैसे आपने यहाँ से स्विच को ऑन किया, करंट विल स्टार्ट फ्लो, करंट ने फ्लो होना स्टार्ट कर दिया, ये जो मैग्नेट्स लगी हुई थी ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेंगी, और इसके साथ जो ये मेरा आर्मेचर का टुकड़ा है, क्योंकि ये मैग्नेट है ये आयरन है, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगी, तो यहाँ से आपका हैमर किस पे स्ट्रक करेगा, गोंग पे, ठीक है, तो जिससे आपको बेल की आवाज़ आएगी। जैसे ही आपने स्विच से अपना हाथ हटाया, करंट ने फ्लो करना कर दिया स्टॉप, करंट फ्लो होना स्टॉप हो गया, तो मैग्नेट इफेक्ट ख़त्म हो गया, इसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी ख़त्म हो गया। आर्मेचर जो कि इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, ठीक है, सर्किट वापस से कंप्लीट हो गया। द साइकिल रिपीट इटसेल्फ एंड द गोंग स्ट्रक अगेन एंड अगेन, सर्किट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से ये सारा का सारा अपना चलता रहेगा। तो ड्यू टू दिस अल्टरनेट मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द सर्किट, बार बार यही सर्किट आपका चलता रहता है और बार बार टूटता रहता है और आपकी बेल जो है वो रिंग करती है। तो बेल की साउंड आपको तभी तक सुनाई देगी जब तक आप स्विच को ऑन करके रखेंगे। जैसे ही स्विच को ऑफ कर देंगे आपके बेल की आवाज़ नहीं आएगी। क्लियर हो गया? सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू डियर किड्स।